तो वेलकम बैक दोस्तों। अब हम लोग करते हैं जो लास्ट सवाल है और वाला पॉइंट। एक्स लिमिटेड हैज ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 50 रुपीज, अलॉटमेंट में 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी प्रीमियम कितना है 20 रुपया। नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू 40, यानी प्रीमियम शामिल है 20 रुपया का, तो नॉमिनल वैल्यू हो गई अलॉटमेंट की 20 रुपया। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, उसके बाद लाइन क्या लिखा है, द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी हैज रिसीव 35 लाख ऑन अकाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन में पैसा कितना मिला 35 लाख। आप लोग को बताया नहीं कि ये तो बताया कि कंपनी खुद चला के कितने ऑफर की 50,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक कितना अप्लाई किया वो आप लोगों को बताया नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। यानी अप्लाई ज़्यादा किया है, अलॉट 50,000 शेयर्स हुआ है, तो आप लोगों को तो पहले अप्लाई निकालना पड़ेगा। लेकिन अप्लाई पॉइंट करने के लिए आपको एक डाटा दिया है, वो है 35 लाख रुपीस मिला है एप्लीकेशन का। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो आप लोग देखिए और वाला सवाल। नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 रुपये, प्रीमियम था 20 रुपीज़। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो है 50 रुपीज़ की, अलॉटमेंट का टोटल वैल्यू था 40 रुपीज़, 20 रुपया प्रीमियम है, यानी नॉमिनल वैल्यू कितनी है 20 रुपये। टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 माइनस 20 माइनस 50, ये दो को माइनस कर लेंगे तो बैलेंस का कॉल का पैसा निकल जाएगा 30 रुपीज़, इसलिए मैंने लिखा है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी हैज रिसीव, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी हैज रिसीव 35 लाख ऑन अकाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। यानी आप नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इंटू 50 इक्वल टू 35 लाख, तो आपका अप्लाई निकल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इक्वल टू 35 लाख डिवाइड बाई 50 करने से नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना किया 70,000 शेयर्स, और कंपनी खुद चला के कितनी ऑफर की 50,000 शेयर्स। यानी प्रोराटा कितना में हुआ, आपका शेयर एडजस्ट करना पड़ेगा 20,000 शेयर्स वालों को। तो देखिए मैंने लिख लिया अप्लाइड अलॉटेड शेयर एडजस्टेड 20,000 शेयर्स, और ये 20,000 शेयर्स पहले कहाँ एडजस्ट होता है अलॉटमेंट में। कहाँ एडजस्ट होता है अलॉटमेंट में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेयर एप्लीकेशन मनी से पैसा कितना मिला 35 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 35 लाख। ठीक है, 70,000 इंटू 50 इक्वल टू 35 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 35 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है आपका जितना कैपेसिटी होता है, कंपनी का कैपेसिटी कितना है 50,000 इंटू 50 रुपीज़ जो एप्लीकेशन का पैसा है। ठीक है, 25 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एडजस्ट करने वाला 20,000 इंटू 50 10 लाख। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या देखिए, शेयर तो अलॉटमेंट तो कितना किया, कंपनी अलॉट की है 50,000 शेयर, तो अलॉटमेंट का पैसा आप जितना अलॉट करोगे उतना से मांगोगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितनी 50,000 शेयर्स इंटू 40 रुपीज़ 20 लाख आएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू अलॉटमेंट का नॉमिनल वैल्यू कितना है, अलॉटमेंट की नॉमिनल वैल्यू है 20 रुपीज़, तो 50,000 इंटू 20 करने से 50,000 इंटू 20 करने से 10 लाख, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 इंटू 20 10 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, X Limited decide to allot the shares on a pro rata basis. The balance in call in area account at the time of allotment and first and call amounted to rupees 1 lakh and 1,50,000। यानी कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो पैसा नहीं दिए आपको, किस चीज़ का अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया 1 लाख रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 1.5 लाख रुपया। तो हम लोग को कैसे पता कि कितने शेयर होल्डर वाले हम लोग को पैसा नहीं दिए, तो लेकिन आपको पता है कॉल इन एरिया का अमाउंट कितना है। तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कितना 10 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा है आपका 10 लाख रुपीज़। आपका पैसा नहीं मिला आपको 1 लाख रुपीज़। कितना नहीं मिला 1 लाख रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर्स डिफॉल्टेड इनटू आपका अलॉटमेंट का नॉमिनल वैल्यू कितना है 20 रुपया इक्वल टू 1 लाख। तो इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर शेयर होल्डर जो डिफॉल्ट मारे आपके वो आप फाइंड कर लीजिए। 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 5,000 शेयर्स, यानी 5,000 शेयर्स वाले आपको पैसा नहीं दिए किस चीज़ का अलॉटमेंट का। तो 5,000 इंटू 20 इक्वल टू
1 लाख, ठीक है। उसके बाद आगे आपका बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, कॉल इन अकाउंट डेबिट 1 लाख और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख, ठीक है। लाइकवाइज आप लोग मारिए एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख शेयर्स के ऊपर आप लोग मांगने जाएंगे। फर्स्ट एंड कॉल का पैसा है 30 रुपीज़ जो मैं हमने निकाला 15 लाख रुपीज़। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी बोला कि आदमी लोग कॉल का पैसा नहीं दिया 1,50,000, बट यू डोंट नो कि कितने शेयर होल्डर डिफॉल्ट मारे, लेकिन आपको पता है ये 30 रुपीज़ है, तो आप क्या इसको इसके कीजिए 1,50,000 डिवाइड बाई 30 कीजिए तो 5,000 शेयर्स निकल जाएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15 लाख आ जाएगा, तो बैंक में 13,50,000 का पैसा मिला। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, यानी इन शेयर होल्डर्स को फॉरफिट कर लिया। कितने शेयर्स को, जो पैसा नहीं दिए, यानी 5,000 शेयर्स वाला का फॉरफिट हो गया, ठीक है। गाड़ी चली अपनी पूरी, दिखा रहा हूं मैं आपको। इन शेयर होल्डर्स का अब मैं सैंपल पेपर जो सॉल्यूशन है उसी से दिखा रहा हूं आप लोगों को। गाड़ी चली अपनी पूरी, कितने 100 रुपये तक। शेयर होल्डर्स को फॉरफिट किया, फॉरफिट कितना किया 5,000 शेयर्स, जो मैंने बताया ना 5,000 शेयर्स निकला, वो आपको पता ही है। मैं यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अपना अलॉटमेंट का पैसा था 20 रुपया, क्या मल्टीप्लाई करो 20 से तो 1 लाख निकल जाए। तो मैंने क्या किया 1 लाख डिवाइड बाई 20 किया तो 5,000 शेयर्स आया, इसलिए नरेशन में लिखा बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट फॉर 1,000 शेयर्स। यहाँ पर भी यही बात है कि कॉल इन कैसे निकला, इंटू 30 रुपीज़ थी कॉल का पैसा, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 30 किया तो ये 5,000 शेयर्स निकला, ठीक है। इन शेयर होल्डर्स को फॉरफिट कर दिया, यानी गाड़ी चली कॉल करने के बाद, यानी पूरा 100 रुपया मांगने के बाद फॉरफिट हुआ, तो 100 कर से बढ़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका अलॉटमेंट में पैसा था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जो है 20 रुपया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बाद में लिखेंगे हम लोग, टू कॉल इन एरिया अकाउंट 2.5 लाख रुपया, ये 1,50,000 प्लस 1 लाख इक्वल टू 2,50,000। टू शेयर फॉरफिट में आएगा जो पैसा मिल चुका है। ये आदमी लोग क्या दिए, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा, और एप्लीकेशन का पैसा कितना था अपना 50 रुपीज़, ठीक है। और एप्लीकेशन में आप लोग यहाँ पर ये काम कीजिए, 1 मिनट। एप्लीकेशन में आप क्या कीजिए, ये जो शेयर प्रॉफिट का अमाउंट है इसको बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए, ठीक है। जब भी प्रोराटा आता है तो आप बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि रीशूड एट ₹1090 पर शेयर एज फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप का मतलब कि आपने मांगे तो 100 रुपये, मिला आपको कितना 90 रुपया, तो 10 रुपये का नुकसान। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 90, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 5,000 इंटू 10, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 100 रुपीज़ 5 लाख आएगा। फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड 3,50,000 था, माइनस 50,000 कर दीजिए तो 3 लाख आएगा, वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। आई होप इट्स क्लियर।